और उन्होंने भरत जी के लिए टीका राज्य और हमारे राम जी के लिए वनवास मांग लिया। अब जैसे ही राम जी को पता चला है कि दशरथ जी मूर्छित हैं, राम जी दौड़ते हुए पधारे हैं, तो माता कैकेयी ने बताया कि राम, दशरथ जी तुमसे कुछ ज्यादा ही प्रेम करते हैं, इसलिए तुम्हारा मोह नहीं त्याग पा रहे हैं। भगवान राम ने पूछा कि मां क्या हुआ है? तो माता कैकेयी ने बताया है कि मैंने भरत के लिए राज्य और तुम्हारे लिए वनवास मांगा है। यह चर्चा चल ही रही थी कि उसी समय दशरथ जी मूर्छित थे, तो उनकी मूर्छा टूटी। जैसे उनके कानों में शब्द गए, राम ने जैसे ही बोला, राम के शब्द जैसे ही कानों में प्रवेश किया, तो जब हमारे कर्ण के माध्यम से धर्म हमारे हृदय में प्रवेश करता है, धर्म की बातें हमारे हृदय में प्रवेश करती हैं, तो हमारी मूर्छा टूटती है, चेतना बढ़ती है। मूर्छा टूटना क्या है? चेतना की जागृति। प्रकाश होने का मतलब है कि अंधेरा नाश हो रहा है। उसी तरह मूर्छा टूटने का अर्थ है कि अब चेतना बढ़ रही है। दशरथ जी अपनी चेतना पर आए और धीरे धीरे करके अपने नेत्रों को खोला है। जब हम सत्संग श्रवण करते हैं तो एकदम से हमें कथा समझ में नहीं आती, एकदम से सत्संग समझ में नहीं आता है, धीरे धीरे समझ में आता है। फिर उस सत्संग जब हमारे कर्ण के माध्यम से हमारे हृदय में बार बार प्रवेश करता है, बार बार प्रवेश करने पर जैसे बार बार रस्सी किसी पत्थर पर भी चले तो पत्थर घिस जाता है, इसी तरह जब कर्ण के माध्यम से सत्संग, भगवान की कथा, राम का नाम हमारे हृदय में पहुंचता है, तो हृदय में जो सांसारिक चिंताएं हैं, सांसारिक वेदनाएं हैं, सांसारिक कलह है, सांसारिक विकार हैं, यह धीरे धीरे नाश होने लगते हैं। और जैसे जैसे इनका नाश होता है, वासना का नाश होता है, धीरे धीरे फिर करके परमात्मा विराजते हैं। और जब हृदय में भगवान का चिंतन बढ़ता है, तब हमारे नेत्र खुलते हैं। इसलिए भक्त के देखने की दृष्टि अलग हो जाती है। सृष्टि वही है, लोग वही हैं, व्यवस्था वही है, स्थिति वही है, पर आपकी दृष्टि में और भक्त की दृष्टि में पूरा परिवर्तन हो जाता है। स्थिति वही हो सकती है, परिस्थिति वही नहीं हो सकती। भक्त पूरी सृष्टि को अपना देखता है, सांसारिक जन अपनों में भी पराये का भेद समझते हैं। ये अंतर। भक्त कहता है सिया राम मैं सब जग जाने, कि जो भी इस संसार में कण कण में, जड़ चेतन में केवल परमात्मा विराजमान, और जो सांसारिक व्यक्ति है वो अपने भाई में भी संसार ढूंढ रहा है, अपनी पत्नी में भी संसार ढूंढ रहा है, अपने पुत्रों को भी अपने से अलग मान रहा है। ये अंतर। तो जैसे ही दशरथ जी के कर्ण से राम जी के शब्दों ने प्रवेश किया है, धर्म के शब्दों ने प्रवेश किया है, तो राम जी की चेतना जागृत हुई है। राम जी ने धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोला, और जब तक हम चेतना को जागृत नहीं करेंगे तब तक हमारे नेत्र नहीं खुलेंगे, और जब तक नेत्र नहीं खुलेंगे तब तक हमें राम के दर्शन नहीं होंगे। देखिए, सो के उठना
उठना नहीं होता है। सुबह नींद से जागना नहीं है, जिस दिन आप अंतःकरण से जाग जाएंगे वो जागना है। संत का शरीर भले विश्राम करता हो पर वह जागृत अवस्था में हो। आप भले चल रहे हैं पर आप सोए हुए। हमें जागना है, जागृत होना है, सुसुप्ति को त्यागना है। दशरथ जी की अब धीरे धीरे सुसुप्ति अवस्था त्याग रहे हैं तो राम के दर्शन हो। अभी तक दशरथ जी कहां पर हैं? कोप भवन, संसार कोप भवन। यहां हर कोई ना कोई आपसे रूठा ही रहेगा, कोई ना कोई आपको बुरा भला कहता ही रहेगा, कोई ना कोई आपकी निंदा में लगा रहेगा, कोई ना कोई आएगा तो कुछ मांगेगा ही। ये कोप भवन ही है। कैकेयी क्या है? कैकेयी हमारी बुद्धि। क्योंकि उसे पता है अगर परमात्मा आ गए तो फिर मेरी नहीं चलेगी, तो इसलिए वो चाहती है कि यहां परमात्मा का वास ना हो। और इस दशरथ रूपी, दशरथ का मतलब क्या? 10 इंद्रियों वाला शरीर। ये जो शरीर है इसमें 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय हैं। तो ये जो चेतना वाला शरीर है, 10 इंद्रियों वाला शरीर है, यही दशरथ है। ये इसको परेशान करती है, इसको उलझाए रखती है चीजों में। जब ये भगवान को राजा बनाना चाहता है, ये चाहता है कि भगवान ही मेरे सर्वस्व हो जाए, राजा बन जाएं, मैं उनका दास हो जाऊं, ये कहती है नहीं नहीं नहीं। ये बहुत परेशान करती है फिर। किंतु उसके बाद भी जब राम कृपा करते हैं तो आते हैं। राम को कौन बुलाने गया? सुमंत। समझिए आप, मंत्री। आपके जीवन में भी कोई ना कोई एक ऐसा मंत्रणा देने वाला, मंत्री का मतलब जो है जो आपको अच्छी मंत्रणा दे। सचिव, गोस्वामी जी कहते हैं ना, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होए बेगही नाश। अगर आपका मंत्री, आपका सचिव, आपका सलाहकार प्रिय बोलने लग जाए, आपको जो अच्छा लग रहा हो वही बोले, आप समझ जाइए कि भैया ये अपने को नष्ट करके रहेगा। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, निंदक न्यारी राखिए पारण कुटी छवाए। जो आपकी निंदा कर रहा हो ना, उसको बगल में रखो, बगल में कुटिया बनवा लो। क्योंकि भगवान को अगर कुछ दूर करता है तो अहंकार दूर करता है, और निंदक आपको अहंकार नहीं बढ़ने देता है। तो जब कैकेयी बहुत प्रयास करती है, फिर भी अगर आप अडिग हैं, भगवान को छोड़ने के लिए अगर आप तैयार नहीं हैं, तब मंत्री कोई आता है, कोई सलाहकार आता है, कोई गुरु आता है जीवन में, और वो आकर के भगवान को आपके पास लेकर के आ जाता है। और वो कौन है? वो आत्मा है, कोई और नहीं है, मन है। मन क्या करता है? जब कई बार भगवान को आपके पास ले आता है, बस आपको अभ्यास होना चाहिए, और फिर उस आत्मा को परमात्मा से मिला देता है। मन ही करता है, और जब तक मन भटका है तब तक नहीं करेगा। जब आप नित्य प्रयास कर करके इसको खींच के इतना अभ्यास डाल दोगे कि कुमार्ग पे नहीं जाएगा, तो फिर एक दिन आएगा और आपका मंत्री बन करके आपकी सहायता करेगा। दशरथ जी के पास जैसे ही राम के शब्द सुने, धर्म के शब्द सुने हैं, दशरथ जी की चेतना जागृत हुई, धीरे धीरे नेत्र खोले हैं। सचिव सभारी राव बैठा रे। सचिव सुमंत जी दशरथ को बैठाल रहे हैं। हमारा मन भी यही करता है,
कई बार क्या होता है, बहुत अच्छी कथा चल रही हो महाराज, बहुत अच्छी व्यवस्था हो सब चीजों पर, मन 10 मिनट नहीं बैठने देता। ठीक, ब्रह्मांड के वेदांत का रस सार चल रहा हो, रस की वर्षा हो रही हो, पर मन 5 मिनट नहीं बैठने देगा। और कई बार ऐसा होता है कि केवल कीर्तन चल रहा, केवल कीर्तन, केवल राम 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 जपा जा रहा हो, मन उठने नहीं देगा। अरे थोड़ी देर, 5 मिनट और फिर चलते हैं, 5 मिनट और। अभी आप पूर्व में बैठे थे, हम जनरल बात बताते हैं, 5 मिनट के लिए आप आए थे और आधे घंटे बैठ के गए। ये मन है, ये है मन। उसे अगर प्रिय लगने लग जाता है ना भगवान का नाम, वो फिर आपको उठने नहीं देता। और अगर प्रिय नहीं लगेगा उसको, आप बार बार, आपने अभ्यास डाला, आप भी अभी भी आपका मन करता होगा कि यार कथा तो अपन ने पढ़ी है, आज नहीं चलते। पर आप शुरुआत में आपने प्रयास किया कि नहीं चलना है, नहीं चलना है। अब आज आप नहीं आओ ना, तो कल आपके ऊपर प्रश्न मन ही करने लग जाएगा। कल आपका मन ही आपको तंग करेगा, यार आधे घंटे हो आते तो क्या बिगड़ जाता। नहीं नहीं, तुम चलो, तुम चलो। ये सचिव है। मन से अच्छा मित्र कुछ नहीं हो सकता, बस उसको साध लो, मन को अनुकूल बना लो, उससे सुंदर कोई दूसरा मित्र नहीं हो सकता। और फिर वही आपको होश में लाता है बार बार, नहीं भगवान का तू भजन कर, भगवान का भजन कर, यही तेरा कल्याण करेंगे, तू देख। आपका मन करेगा नहीं मंदिर के सामने से निकल रहा हूं पर मंदिर की तरफ नहीं देखूंगा, मन कहेगा नहीं तू देख, एक बार नजर तो डाल, बस एक बार देख ले। आप वहां से विचार करते निकलोगे, नहीं 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 मैं तो निकल जाऊंगा, नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा, एकदम से यहां से पलटा देख, नहीं एक बार तो देख ले। और कई बार घर से व्यक्ति विचार करके चलता है कि वहां से दर्शन करते हुए जाऊंगा, ऐसी परिस्थिति की चारों तरफ से तो गाड़ियां आ गई, तो खड़ी करने के लिए गाड़ी की जगह नहीं मिली, व्यक्ति ने सोचा यार बाद में आएंगे। या फिर कुछ घटना, उस तरफ कोई गाड़ी पर नजर पड़ी और व्यक्ति निकल गया, ध्यान ही नहीं पड़ा कि यार मंदिर तो निकल गया। ये सामने से कोई ज्यादा लाइट आ गई किसी गाड़ी की, व्यक्ति निकल गया। और कई बार आप नहीं चाहो, जब आप मन साध लेते हो ना, तो फिर वो आपको जबरदस्ती भगवान तक ले जाता। तो दशरथ जी का मन सधा हुआ है, मतलब सचिव उठा के बैठाला और चरण परत नृप नाम निहारे। जैसे राम जी पुत्र रूप में हैं यहां, तो जैसे ही राम जी ने प्रणाम किया तो धीरे से अपने नेत्रों को खोल करके और राम जी के दर्शन किए और हृदय से लगा लिया है। जब कभी शाम को राम जी मिले हैं, पर राम मुझसे बिछड़ जाएंगे इस बात के डर ने राम को हृदय से लगवा। विरह में समय नहीं होता कि आप 2 साल से नहीं मिले तो लंबा विरह होगा, 6 महीने से नहीं मिले तो ज्यादा विरह होगा। वो उस क्षण का ज्यादा विरह होता है जिस क्षण मिलना होता है। आपको पता चल जाए किसी मां को कि मेरा बेटा 1 साल नहीं आएगा, वो 1 साल काट लेगी, पर पता हो कि आज आएगा 12 बजे। महाराज 12 बजने से 5 मिनट तक, 12:05 तक होने में 5 घंटे 6 घंटे का समय उसको लगेगा। पूरा दिन व्यतीत हो, 5 मिनट नहीं कटेंगे। वो 11:55 से 12 नहीं बजते हैं, फिर ऐसा लगता कितना समय हो गया। किसी प्रिय को अपने प्रेमी से मिलना हो, वो 6 महीने 1 साल इंतजार चल जाएगा, पर वो उस दिन का इंतजार नहीं किया होता। वो रात नहीं कटाई कटती, वो दिन नहीं कटाया करता जब मिलना होता है। दशरथ जी अभी शाम को मिले हैं, पर वो रात्रि में जो हुआ है, इस बुद्धि ने जो नचाया है ना, और वो भगवान से दूर होने का जो डर मन में पैदा हुआ है, उसने हृदय से लगा दिया है। और ऐसे हृदय से लगाया है, कभी आपने 2 सर्पों का मिलन देखा है? वीडियो देखे होंगे, एकदम चिपक